हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ काजल अरोड़ा। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है हाउ टू इनवाइट पीपल इन मीटिंग और इन जूम सेशन, इन सेमिनार्स। तो ये एक बहुत बड़ा हमारे लिए चैलेंज होता है कि हम लोगों को बुलाते हैं, इनवाइट करते हैं, लेकिन लोग नहीं आते। क्या रीज़न है? कुछ तो ऐसी कमियां हैं, कहीं ना कहीं तो हम गलती कर रहे हैं जिस वजह से लोग बुलाने पे नहीं आते। दोस्तों, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि अगर आप किसी को इनवाइट करते हैं किसी भी चीज़ के लिए, तो क्या आप उसको डायरेक्टली इनवाइट करके बुला सकते हैं? ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। दोस्तों, आप खुद सोचिए कि आप किसी को नहीं जानते, वो किसी भी चीज़ के लिए आपको इनवाइट करेगा, तो आप क्यों उसकी इनविटेशन को एक्सेप्ट करेंगे? आप ऐसे तो एक्सेप्ट नहीं करेंगे उसकी इनविटेशन को। उसके लिए ज़रूरी है थोड़ा सा आपको बेस बनाना, और उस बेस को बनाने के लिए उसके बारे में जानना, उसके माइंडसेट को जानना। ऐसे इनविटेशन हम नहीं दे सकते किसी को, कभी भी आपका वो सक्सेसफुल नहीं होगा। ज़रूरी है कि इनविटेशन देने से पहले आप उसके माइंडसेट को रीड कर लें, उसकी नीड को जो है आप जान लें, उसके बाद आप इनविटेशन करें। इनविटेशन करने के तरीके बहुत बेहतरीन भी हैं, कुछ स्क्रिप्टेड भी हैं, और आप ये भी जानते हैं कि किसी को भी इनवाइट अगर हम करते हैं तो उसका एक ही तरीका नहीं हो सकता। इनविटेशन का तरीका सबको अलग अलग करता है, पर्सन टू पर्सन वैरी करता है। तो इस चीज़ पे आपको कमांड लेनी बहुत ज़रूरी है। लेकिन इन सबसे पहले कि अगर आप किसी को इनविटेशन देना भी चाहते हैं, तो सबसे पहले ज़रूरी है कि अपने कम्युनिकेशन स्किल पे काम करें। आपका कम्युनिकेशन स्किल इतना मज़ेदार होना चाहिए, इतना बेहतरीन होना चाहिए कि कोई आपको सुने तो आपके साथ कनेक्टेड हो जाए। अगर आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा नहीं है तो इनविटेशन को आप भूल जाइए। इनविटेशन आप बेहतरीन नहीं कर पाएंगे जब तक आपकी कमांड जो है आपके कम्युनिकेशन स्किल पर नहीं होगी। तो फ्रेंड्स, ज़रूरी है कि आप इनविटेशन से पहले अपने इस स्किल को बेहतरीन करें। दूसरा, इनविटेशन देने से पहले आप ये जान लें कि जिसको आप इनविटेशन देना जा रहे हैं उसकी नीड क्या है, उसका माइंडसेट क्या है, उसकी प्रॉब्लम क्या है। अगर आप उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाने में एबल होते हैं तो वो आपका इनविटेशन ज़रूर काम करेगा। बिना ये जाने, बिना ये समझे कि उसको क्या चाहिए, आप अपनी तरफ से सब बातें उसको समझा रहे हैं, सुना रहे हैं, तो उसका बॉडी लैंग्वेज भी मे बी हो सकता है कि ऐसा हो कि वो आप में इंटरेस्टेड ना हो और वो कोई दूसरा रास्ता ढूंढ रहा हो कि भाई इसकी बात ख़त्म हो, मैं यहाँ से निकलूँ। ऐसा हमें नहीं करना। इनविटेशन से पहले उसकी नीड को हमें ज़रूर जान लेना है, उसको समझ लेना है, और उसकी नीड पे ही बात करनी है, उसकी नीड पे ही काम करना है, और उसके बाद अपना इनविटेशन देना है। तो दोस्तों, इनविटेशन से पहले ये बात ज़रूर जान लें कि मेरा कम्युनिकेशन स्किल बेस्ट होना चाहिए और मुझे उसके माइंडसेट को रीड करना है। उसके माइंडसेट को रीड करने के बाद ही मुझे इनविटेशन देना है, और वो इनविटेशन आपको देना भी ईजी हो जाएगा क्योंकि आपको पता है कि उसे क्या चाहिए। उसी के हिसाब से आप नीड को समझते हुए उसको इनवाइट करें। अब दोस्तों, इनवाइट करने में आपको एक ये बात भी ध्यान रखनी है कि जब भी आप किसी को इनवाइट करें, आपका मूड अच्छा हो, आप अच्छे मूड में बात करने के एबल में हो, क्योंकि आपकी परेशानियां क्या है इससे किसी को कोई मतलब नहीं, और शायद किसी की परेशानी से भी किसी को कोई मतलब नहीं। लेकिन हम बिजनेस कर रहे हैं और एक नेटवर्कर वही है जो प्रॉब्लम के सोल्यूशन दे दे। तो अगर आप ऐसे नेटवर्कर हैं कि आपके पास हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है, आप हर ऑब्जेक्शन को हैंडल करने में मास्टर हैं, तो ये नेटवर्क मार्केटिंग में इनविटेशन का पार्ट कुछ भी नहीं है। दोस्तों, आप इजीली इसको कर सकते हैं। आपने इसी पे काम करना है। और इनविटेशन देने के लिए एक सबसे बेहतरीन फार्मूला जो है वो है फॉर्म। ये सब जानते हैं कि FORM फॉर्मूले पर अगर काम कर लिया तो आपकी क्लोजिंग पक्की है। लेकिन उसका तरीका जो है वो ठीक होना चाहिए, उसको आपने ठीक तरह से करना है। फॉर्म तरीके में फ्रेंड्स क्या होता है कि सबसे पहले आपको FORM में F आता है, जिसका मतलब होता है फैमिली। आपको जब भी बात करनी है अपने प्रोस्पेक्ट से, उसको इनविटेशन देना है, ये आपको पता है, उसे नहीं पता, तो आपको बात करने का तरीका ऐसा होना चाहिए कि उसको आप क्लोज कर सकें। सबसे पहले आप जब बात करें, उसकी शुरुआत करें, तो उसकी फैमिली से आप शुरुआत करें कि फैमिली में सब कैसे हैं, आप कैसे हो, आपके सभी लोग सही हैं, खुश हैं। और उसके बाद आता है O मीन्स ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन उसका जॉब भी हो सकता है, उसका बिजनेस भी हो सकता है। तो आप समझें कि वो अपने किस जॉब में काम कर रहा है, वो क्या बिजनेस कर रहा है, उसमें उसको जो वो चाह रहा था वो मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, और वो कितना टाइम उसको दे पाता है, कितना शेड्यूल उसका बिजी है उस काम के लिए, ये जानना आपको बहुत ज़रूरी है। उसके बाद दोस्तों आता है R मीन्स है रिक्रिएशन। अब रिक्रिएशन यहाँ पे आप समझिए कि क्या चीज़ है कि आपको ये जानना है, जब आप उससे ऑक्यूपेशन पे बात कर रहे हैं तो आपको जानना है कि उसके उस बिजी शेड्यूल में उसके पास ऐसा कौन सा टाइम है जो फ्री है। कोई भी नहीं कहेगा कि मेरे पास फ्री टाइम है,
कोई भी नहीं कहेगा, सभी कहेंगे मैं बहुत बिजी हूँ, मेरा शेड्यूल बहुत बिजी है, लेकिन आपको यही चीज़ तो निकलवानी है उससे कि कौन सा फ्री टाइम उसके पास है। तो ये आप कैसे जान सकते हैं, जब आप उसके ऑक्यूपेशन पे बात करें तो उसके शेड्यूल को आप अच्छे से जान लें कि उसका एक्चुअल में शेड्यूल क्या है। अगर वो 8 बजे जाता है जॉब पर या अपने काम पर, उसके बाद वो घर पर 7 बजे आता है, उसके बाद वो क्या करता है 7 बजे से लेके 12 बजे तक। आम बात है आजकल 12 बजे से पहले तो शायद कोई सोता भी नहीं है, तो 7 से 12 बजे तक उसका क्या शेड्यूल है इसको आपने ज़रूर जानना है। और जाहिर सी बात है जो 8 से लेके 7 बजे तक काम करेगा तो उसके बाद वो घर पे आराम करेगा, खाना खाएगा, टीवी देखेगा, न्यूज़ देखेगा, यही सब कुछ करेगा। तो ये सब काम उसका प्रोडक्टिव नहीं है। ये आपको उसको समझाना है कि इस 5 घंटे के टाइम में से 2 घंटे निकाल के भी उसको आप कैसे प्रोडक्टिव कर सकते हैं, ये आपको समझाना है। यहाँ आपका काम शुरू हो जाता है। यहाँ पे आपने रिक्रिएशन जो है वो करनी है इस तरह से कि आपने जो सोच रखा है कि मुझे इसको क्लोज़ करना है, इनविटेशन देना है, वहाँ उसको बुलाना है और किस तरह से मुझे उसको क्लोज़ करना है, तो यहाँ पे आपकी रिक्रिएशन जो है वो बहुत बेहतरीन होनी चाहिए। आपने अगर ये जान लिया कि उनका कौन सा टाइम फ्री है, आप उस पर बात कर सकते हैं ईजीली। और अगर आप ये नहीं समझ पाए कि कौन सा टाइम उसके पास फ्री होता है, तो आपको वो हमेशा टालेगा, यही कहेगा कि मेरा शेड्यूल बहुत बिजी है, मैं टाइम नहीं दे सकता। आपको ही समझाना है कि किस तरह से आपके वो जो 5 घंटे हैं उसमें से सिर्फ 2 घंटे निकाल के भी आप इस काम को इतना प्रोडक्टिव बना सकते हैं कि एक पैसिव इनकम का सोर्स अपने लिए जनरेट कर सकते हैं और लाइफ टाइम बैठ के आप इसको कैसे एंजॉय कर सकते हैं अपनी फैमिली के साथ। इसके बारे में मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगी। तो उसके बाद आता है एम में आप उसको मनी के बारे में बताएं कि मैं जिस फील्ड में काम कर रही हूँ या कर रहा हूँ उस फील्ड में मैं देख रही हूँ कि कितना पैसा जो है वो आ रहा है। सिर्फ हमें कुछ थोड़ा वक्त देना है, डेली में हमें कंसिस्टेंसी रखनी है इस काम में, और उसके बाद यहाँ पे जो अचीवमेंट्स हैं ना उसके मेरे पास शब्द नहीं है। तो उसको एक क्यूरियोसिटी जागेगी कि सिर्फ 2 घंटे में मैं ऐसा क्या काम करके इतनी इनकम कमा सकता हूँ कि जो बेहतरीन होने वाली है, जो लाइफ टाइम काम आने वाली है। तो आपसे वो ज़रूर कनेक्टेड होगा और उस समय आपका काम शुरू हो जाता है कि उसको आपने अपने जूम मीटिंग में इनवाइट करना है या उसको आपने फ़ोन कॉल पे इनवाइट करना है। ये अब आपका काम है, ये आपने देखना है कि हमने कैसे करना है। तो इसके लिए करना क्या है दोस्तों, आपने जब उनके दिमाग में क्यूरियोसिटी जगा दी और आपने ये उनके दिमाग में डाल दिया कि सिर्फ 2 घंटे आप देने से अपने वेस्ट टाइम को प्रोडक्टिव बना सकते हैं, किस तरह से आप ऐसी अर्निंग कर सकते हैं जो आपका एक पैसिव सोर्स का इनकम जो है वो खड़ा कर सकती है। तो उसके बाद आप उसको इनवाइट करें और उसको ये ज़रूर बताएं कि जहाँ पे मैं आपको इनवाइट कर रहा हूँ वहाँ पे वो सभी लोग आ रहे हैं आपको सेशन देने के लिए, जो ऑलरेडी यहाँ अपने इनकम जो है वो कोई 10 लाख कमा रहा है, कोई 5 लाख कमा रहा है, कोई करोड़ों कमा रहा है। इस तरह के लोग यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। तो अब जब आपको आप उनको इनवाइट करते हैं और वो आ जाता है तो उस इनविटेशन के बाद आपने उसका फॉलोअप ज़रूर लेना है कि आपने अगर वो जूम सेशन अटेंड किया या आपने वो सेशन अटेंड किया तो उसमें आपको क्या अच्छा लगा, क्या आपको उसमें बातें अच्छी नहीं लगी। ये दोनों बातें आप ज़रूर जानें और क्या अच्छा नहीं लगा उस पर ज़रूर फोकस करें, उसकी उन प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करते हुए उसको पॉजिटिव वे में लाएँ और उसको क्लोज़ करें। तो फ्रेंड्स, आपको इनविटेशन देना जो ये तरीका है वो बहुत बेहतरीन है। अगर आप इस फॉर्म के फार्मूले पे काम करते हैं तो 100% आपका जो पर्सन है वो आपकी इनवाइट करने पे मीटिंग में आएगा। मीटिंग में आप जब भी उसे बुलाएं ज़रूर उसकी नीड का ध्यान रखें, उसकी प्रॉब्लम का ध्यान रखें, क्योंकि हमें उसको उसकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन देना है। जिसके पास प्रॉब्लम्स होगी, अगर उसको उसकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिलेगा तो वो क्यों नहीं उस जगह जाएगा जहाँ उसे लगता है कि उसको सोल्यूशन मिल रहे हैं। तो इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखें और उसको जब भी आप बुलाते भी हैं इनविटेशन में तो एक रिमाइंडर कॉल ज़रूर दें। उसको 15 मिनट पहले उसको एक रिमाइंडर कॉल ज़रूर भेजें कि भाई आप मीटिंग शुरू होने वाली है और इस मीटिंग में सिर्फ 100 लोग ही आ सकते हैं। अगर आपने टाइमली इसको नहीं अटेंड किया तो हो सकता है कि आप इसका पार्ट ना बन पाएँ, आप इस सेशन को अटेंड ना कर पाएँ। और मैं चाहती हूँ कि जो मैंने आपके साथ डिस्कशन किया है, जो मैंने आपकी प्रॉब्लम्स को सुना है, उसका सोल्यूशन कहीं ना कहीं आपको मिलेगा। तो दोस्तों, वो आप कहीं नहीं उठने वाला और उस टाइम पे वो 15 मिनट पहले ही सेशन को ज़रूर अटेंड करेगा। और उसके बाद जब ये सब चीज़ें हो जाती हैं तो लास्ट काम आता है उसको क्लोज़ करना। तो क्लोज़ करने के लिए आपको ये ध्यान रखना है, इस बात को समझ लेना है कि उनकी सारी बातों का आपने निचोड़ निकाला कि उसकी नीड क्या थी, जब वो सेशन अटेंड किया उसको सोल्यूशन मिला या नहीं मिला, और अगर उसको मिला तो उससे अब आप बात आगे की करें कि मैं आपको इस बिज़नेस अपॉर्चुनिटी में क्या क्या चीज़ें आप
को मिल सकती है, उसके बारे में मैं आपसे डिस्कशन करना चाहता हूँ। उसके लिए मुझे आपका कुछ समय चाहिए। हमें फ़ोन पे उसको नहीं सब कुछ एक्सप्लेन करना, उसके लिए उसका टाइम हमें लेना है। एक मीटिंग सेट करनी है, 1 to 1 मीटिंग सेट करें और उसमें उनको पक्का कर लें, कमिटेड कर लें कि अगर मैं आपको बुला रही हूँ तो आपको उसमें पहुँचना है। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल देती हूँ कि मैंने उनको बोला कि मेरे पास संडे को जो है वो टाइम है, मैं आपके साथ 4 बजे के आसपास इस टॉपिक पे बात करना चाहूँगी, तो आप प्लीज़ अवेलेबल रहें। तो उनको आप ये ज़रूर कह दें कि मेरे पास शेड्यूल बहुत बिजी है, संडे भी मेरा जो पूरा शेड्यूल है वो इतना बिजी रहता है, लेकिन मैं फिर भी उसमें से कुछ टाइम आपको देना चाहती हूँ कि मैं कुछ ऐसे लोगों को सर्च कर रही हूँ कि जो इस बिज़नेस में मेरे साथ मेरे साथ इस बिज़नेस में बिज़नेस पार्टनर बनते हुए आगे बढ़ें और इसमें एक माइंडसेट के साथ हम काम करें और अपने सपनों पर एक साथ काम करके उनको अचीव करें। और मुझे कहीं ना कहीं आपके अंदर वो क्वालिटी दिखती है, जिस क्वालिटी को मैं सर्च कर रही हूँ, जिस क्वालिटी को मैं ढूंढ रही हूँ। मुझे सिर्फ 10 लोग चाहिए, उनमें से मैं चाहती हूँ कि आप भी मेरी टीम का पार्ट बने। और इसी तरह से आप उसको कमिटेड कर लीजिए कि मेरे पास टाइम नहीं है, मेरा शेड्यूल बहुत बिजी है, और मैं उस बिज़ी शेड्यूल में से 4 बजे आपको टाइम देती हूँ। तो टाइम जो है वो आपका भी जो प्रीशियस है और मेरा भी प्रीशियस है, तो मैं ज़रूर चाहूँगी कि आप उस टाइम पे पहुँचें और एक कमिटमेंट ले लें कि उस टाइम पे आप अवेलेबल रहेंगे। तो मैं जो है अपने शेड्यूल को उस तरह से प्लान कर लूँगी। तो वहाँ कमिटेड हो जाएगा वो बंदा आपके साथ कि भाई आपको उसने 4 बजे टाइम देना है। अगर वो नहीं भी दे पाएगा तो आपको वो कॉल ज़रूर देगा कि मैं इस समय अवेलेबल नहीं हो सकता, तो मुझे आप कोई और टाइम दें। तो इससे टाइम दोनों का ही बचता है। आप भी श्योर होते हो कि अब वो इस टाइम को जो मैंने दिया है उस टाइम को वो ज़रूर आएगा, और नहीं आया तो वो आपको इन्फॉर्म ज़रूर करेगा। तो इससे आपका टाइम जो है वो वेस्ट नहीं हुआ दोस्तों। तो इस तरह से आप अपनी इन्विटेशन को स्ट्रॉन्ग रखें कि अगर आप इनवाइट कर रहे हो तो उसको क्लोजिंग तक ज़रूर लेके जाएं। सिर्फ इनविटेशन दे के हमें नहीं छोड़ देना है। इनविटेशन देने के बाद उसकी सभी बातों को ज़रूर जानना है, उसकी प्रॉब्लम के सोल्यूशन उसको मिले या नहीं मिले इसके बारे में ज़रूर जानना है। मैं बार बार आपको कह रही हूँ कि इनविटेशन के बाद आप ये काम नहीं करते, जिस वजह से आपकी क्लोजिंग नहीं होती, जिस वजह से आपका कॉन्फिडेंस जो है वो लो होता जाता है, जिस वजह से आपको लगता है लोग मेरे साथ नहीं जुड़ते। आपके इन्विटेशन पे लोग अगर आ भी जाते हैं तो फॉलोअप की कमी कहीं रह जाती है, जिसकी वजह से आप उसे क्लोज नहीं कर पाते। तो दोस्तों, आपको ये सब चीज़ें ध्यान में रखनी है, फॉर्मूले पे अच्छे से काम करना है। और अगर ये आप नहीं कर पाते तो इसकी बार बार प्रैक्टिस कीजिए। आपका कम्युनिकेशन स्किल बढ़िया होता है, कम्युनिकेशन बढ़िया स्किल होता है तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। आपका जब कॉन्फिडेंस बढ़ता है तो आप क्लोज कर पाने में एबल होते हैं। आप ये सभी चीज़ें, आप ये सभी स्किल्स में धीरे धीरे मास्टर हो जाते हैं। लेकिन ज़रूरत है सिर्फ आपके पैशन की, सिर्फ आपके कॉन्फिडेंस की कि मैं आज नहीं कर सका तो आने वाले कल में मैं इसमें मास्टर ज़रूर बन जाऊँगा और मैं ज़रूर कर पाऊँगा। तो ये नेटवर्किंग मार्केटिंग दोस्तों, कोई इसमें फेल नहीं होता, इसमें सभी पास होते हैं। लोग छोड़ के चले जाते हैं। ये सिस्टम जो है आपको बहुत कुछ दे जाएगा, बहुत कुछ दे जाएगा। इस पर अच्छे से काम करें, अच्छे से वर्क करें और कॉन्फिडेंट रहें कि मैं इसमें आया हूँ जिस सोच से, उस सोच को तो मैंने अपने रियलिटी में बदलना है, अपने सपनों को मैंने पाना है, अपनी फैमिली को क्वालिटी टाइम देना है। ये सब आप कर पाएंगे अगर आप कॉन्फिडेंट रहेंगे, कम्युनिकेशन को अच्छा करेंगे, अपनी प्रैक्टिस करेंगे। एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। ये अगर मान लेती हूँ तो सब कर सकती हूँ और सभी कर सकते हैं। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। होप सो आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये लगता है वैल्यूएबल है तो इसको शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच।